तो चांदी पर आज चर्चा की जाएगी और आसमान में जो उसके दाम है उसकी वजह क्या है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगी चांदी कहाँ है और आखिर ये दाम कहाँ है। जिन्होंने चांदी में निवेश किया उनकी तो चांदी कूटने जैसी हालत हो गई है और 300% तक का जो उनका मुनाफा है वो 300% तक पहुंच गया है। इन्हीं सब पर बात करेंगे और आखिरकार शॉर्ट टर्म में चांदी के दाम में इजाफा क्यों हुआ है, थोड़ा थोड़ा सोने का भी जिक्र कर लेंगे। अपडेट क्या है इस मामले में, किस स्टेट में कितने चांदी का क्या दाम चल रहा है, इसकी बातचीत कर ली जाएगी। और शॉर्ट टर्म में इसकी वजह क्या है और लॉन्ग टर्म में दीर्घकालिक क्या इसकी वजह है वो भी जानेंगे, ताकि आपको और बेहतर तरीके से चांदी का भविष्य पता चल जाए। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। वो गाना गजल है पंकज उदास की, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। तो अगर चांदी और सोने में आपका निवेश रहा हो तो ये समझ लीजिए वो गोरी एकदम बिल्कुल आप पर फिट बैठेगी। निवेश के जब आप आंकड़े देखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। मंगलवार की बात कर ली जाए, 27 जनवरी, चांदी का भाव इसमें तेजी आई। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 3,60,100 रुपये हो गया। चेन्नई में 1 किलोग्राम चांदी का रेट 3,75,100 रुपये पर रहा। एनालिस्ट का ये मानना है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले समय में सोने चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जहां घरेलू बाजार में चांदी 3,60,100 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर ली जाए तो चांदी का जो भाव है वो 113.46 डॉलर प्रति औंस के आसपास है। सोसाइटी जनरल का अनुमान यह है कि साल के आखिर तक सोना $6,000 प्रति औंस पहुंच सकता है, जबकि मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि मजबूत हालात में सोना $5,700 प्रति औंस तक जा सकता है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। अगर फेडरल रिजर्व दरें घटाता है तो निवेशक सोने चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ, ऑप्शंस की तरफ रुख कर सकते हैं। फेड की जो अहम बैठक है वो होने वाली है, एक हाल फिलहाल में कुछ घंटों में वो होने वाली है। इस पर बाजार की नज़र टिकी हुई है। तो मंगलवार 27 जनवरी 2026 भारत के प्रमुख शहरों में चांदी के दाम क्या हैं पहले वो जान लीजिए। 1 किलोग्राम के हिसाब से प्राइस हैं। चेन्नई में 3,75,100 रुपये प्रति किलोग्राम, मुंबई 3,60,100 रुपये प्रति किलोग्राम, दिल्ली 3,60,100 रुपये प्रति किलोग्राम, कोलकाता में भी 3,60,100 रुपये, बेंगलुरु में भी 3,60,100 रुपये प्रति किलोग्राम। हैदराबाद ज्वेलरी वहाँ के कल्चर में है, तेलंगाना के। हैदराबाद में दाम है 3,75,100 रुपये पर केजी। केरल की बात कर ली जाए 3,75,100 रुपये प्रति किलोग्राम, पुणे में 3,60,100 रुपये प्रति किलोग्राम, अहमदाबाद की बात कर ली जाए 3,60,100 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हमने आपको आज का रेट बता दिया, ठीक है। इसके आसमान पर जाने की वजह क्या है? ठीक 24 घंटे की बात की जाए तो चांदी ने $110 प्रति औंस, अच्छा ये बार बार जब औंस आता है ना तो आप इसे समझिए ये होता है लगभग 28.3 ग्राम, ठीक है। तो 24 घंटे की बात की जाए तो $110 प्रति औंस लगभग का स्तर छूकर इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस भयंकर तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी। ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ ट्रेड डील करने पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया। इसके अलावा अमेरिका में सरकारी शटडाउन का खतरा और कमजोर होता डॉलर सोने की कीमत में आग लगा रहा है। भारत में गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने के बावजूद बुलियन मार्केट में जबरदस्त हलचल रही। पिछले 10 दिनों में ही सोने के दाम में 11% का इजाफा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ हाल फिलहाल देखें तो 3 बड़ी वजह जिसके चलते सोने और चांदी के दाम बढ़े हैं। ट्रंप का टैरिफ कार्ड, डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा और यूरोपीय देशों को दी गई धमकियां बाजार में अनिश्चितता पैदा कर रही हैं। और जब भी दुनिया में कोई राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो निवेशक पैसा शेयर बाजार से निकालकर सोने चांदी जैसी धातुओं पर, मेटल पर लगा देता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंकों ने जो भारी खरीदारी की है, दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं इसमें आरबीआई भी आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपनी करेंसी को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। 2025 में सोने ने 64% का सालाना रिटर्न दिया था, जो 1979 के बाद सबसे बड़ी बढ़त है। इसके अलावा एक वजह क्या है? डॉलर की गिरती साख। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर पर आया है। डॉलर जितना कमजोर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना उतना ही सस्ता विदेशी खरीदारों के लिए और आकर्षक हो जाता है। लेकिन सिर्फ
चांदी के दाम में अगर आग लगाने की बात करें तो इसकी कई सारी वजह हैं। चांदी की कीमतों में हालिया जो भारी उछाल आया उसके पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण हैं। 2025-26 में चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के मुख्य कारण उद्योगों में इसका इस्तेमाल है। अच्छा, उद्योगों पर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ और कारण जान लीजिए। सप्लाई में कमी, सप्लाई डेफिसिट जो आया है, वैश्विक स्तर पर चांदी की आपूर्ति मांग के मुकाबले काफ़ी कम है। लगातार 5वें वर्ष बाजार घाटे में चल रहा है। इसके अलावा चीन द्वारा चांदी के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाने से भी वैश्विक बाजार में कमी आई है। भू राजनीतिक तनाव और सेफ हेवन की मांग, रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष चल रहे हैं उसके चलते निवेशकों का भरोसा जो है वो मुद्रा, डॉलर और जो बाकी मुद्राएं होती हैं, रुपए, इनसे हटकर और सोने चांदी जैसे सुरक्षित संपत्तियों पर बढ़ता है। अमेरिका की टैरिफ नीतियां, डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक नीतियां और आयात शुल्क के डर से अमेरिकी कंपनियों ने चांदी का भारी स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में भारी मांग, भारत चांदी का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सोने की ऊंची कीमतों के कारण लोगों ने चांदी को निवेश के विकल्प के रूप में चुन लिया है। इसके अलावा शादी, ब्याह, त्योहार, दिवाली, धनतेरस जैसे इस दौरान भी चांदी की मांग में जबरदस्त उछाल आता है। फोमो, छूट जाने का डर। फोमो क्या है? कीमतों में लगातार तेजी को देखकर निवेशकों में इसे खरीदने की होड़ मच गई है, जिसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जा रहा है, जो कीमतों को और ऊपर लेकर जाता है। चांदी को क्रिटिकल मिनरल का दर्जा, अमेरिका जैसे देशों ने चांदी को महत्वपूर्ण खनिज की श्रेणी में डाला है और इसकी रणनीतिक अहमियत और कीमत दोनों बढ़ गई है। अब जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसके प्राइस को लगातार बढ़ा रहा है। याद कीजिए वो दौर जब चांदी और सोने में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता था। अब तो दोनों बराबर पैरेलल चलते हैं। ये अलग बात है कि उसको हम तोला में देखते हैं, 10 ग्राम के लिहाज से उसको देखते हैं, और चांदी को किलो में देखा जाता है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से दोनों का रेशियो, गोल्ड सिल्वर जो रेशियो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उद्योगों के लिहाज से देखें तो कहाँ कहाँ लग रही है चांदी? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इसमें बढ़ोतरी हुई है। सौर पैनल्स के निर्माण में चांदी एक अनिवार्य एलिमेंट होता है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार चांदी के पाउडर को पेस्ट बनाकर सिलिकॉन वेफर्स पर लगाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, सभी धातुओं में सबसे अच्छी विद्युत चालक, कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होने के कारण चांदी का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पीसीबीज, स्विच, कनेक्टर और सेमीकंडक्टर में भारी मात्रा में होता है। इस इंडस्ट्री में भी उछाल आया, सेमीकंडक्टर वाली, भारत में भी। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन की वजह से आधुनिक कारों में इंजन नियंत्रण, पावर स्टीयरिंग, ब्रेक जैसे उपकरणों के लिए दर्जनों चांदी की नोक वाले स्विचेस होते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों में भी इसकी हाई डिमांड है। मेडिकल की बात कर ली जाए, चांदी के जीवाणुरोधी गुणों के कारण इसके उपयोग पट्टियों में, बैंडेजेस, सर्जिकल उपकरण, कैथेटर की कोटिंग, संक्रमण को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। औद्योगिक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, रसायन उद्योग में प्लास्टिक, रेजिन और पॉलिएस्टर बनाने के लिए एथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड के उत्पादन में चांदी का उपयोग उत्प्रेरक के तौर पर होता है। कोटिंग और शीशे, मिरर्स एंड कोटिंग्स में सबसे अधिक परावर्तक, रिफ्लेक्टिव धातु होने की वजह से, मेटल होने की वजह से इसका उपयोग जो है वो विशिष्ट शीशे और खिड़कियों की लो ई कोटिंग में किया जाता है, जो ऊर्जा बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी कई इस्तेमाल हैं, हालांकि ये इस्तेमाल पहले भी हो रहे थे, लेकिन ईवी टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर में बढ़ोतरी की वजह से चांदी एकदम बूम पर चली गई। पहले क्या इस्तेमाल ज़्यादातर होते थे, अभी भी होते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। चांदी जस्ता बैटरी जो एरोस्पेस में इस्तेमाल होता है। मौसम को प्रभावित करने वाले सिल्वर आयोडाइड, क्लाउड सीडिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ये चांदी का इस्तेमाल हो गया जो बढ़ता जा रहा है। अभी बजट आएगा, बजट में अगर एआई और इन सब पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अगर कोई ऐलान होता तो चांदी फिर बूम करेगी। अब अगर निवेश के एंगल से देखा जाए तो क्या सीन है? पिछले एक साल में 2025-26 में चांदी ने शानदार प्रदर्शन किया, रिटर्न किया है, औसत 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये विशेषज्ञों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कुछ विशेष जो सिल्वर ईटीफीज हैं, ईटीएफ्स हैं, उन्होंने 200% से 250% तक का रिटर्न दिया है। 2026 की शुरुआत में ही कुछ रिपोर्ट में चांदी के 9 महीनों में 230% से ज़्यादा की तेज़ी की बात कही गई। चांदी की कीमतों में एक साल में 200%, ऑन एन एवरेज 200% से ज़्यादा की तेज़ी आई है।
अब अगर ऐसे समझिए कि अगर किसी ने 1 साल पहले 2 लाख रुपए का इसमें निवेश कर दिया, तो अब वो निवेश लगभग 6 लाख रुपए हो गया, 300% रिटर्न हो गया। सिल्वर ETF जो हैं, टाटा है, निपॉन है, SBI है, इन्होंने 200 से 253% तक का रिटर्न दिया है। ये सारी बातें हो गई। चांदी की स्थिति हमने आपको बताई, कहाँ चांदी का इस्तेमाल बढ़ा है, क्यों चांदी की कीमतें आसमान में जा रही हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो शुरुआत में हमने आपको कही थी कि दुनिया में सबसे महंगी चांदी कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो चीन में चांदी का भाव सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में चीन और वैश्विक बाजार के बीच चांदी के भाव में करीब $16 प्रति औंस का चौंकाने वाला अंतर देखा जा रहा है। पर औंस कितना होता है? 28 ग्राम के आसपास, वो हमने आपको शुरुआत में बताया। इसका मतलब यह है कि चीन में चांदी वैश्विक बाजारों से करीब 45,000 रुपए प्रति किलो महंगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का जो प्राइस है वो करीब 17% कम है अभी भी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत फिलहाल $109 प्रति औंस के आसपास बनी हुई है, लेकिन चीन में यह भाव $125 प्रति औंस तक पहुंच चुका है। इस भारी अंतर का सबसे मुख्य कारण है कि चीन में चांदी की बेहिसाब मांग है। दुनिया की कुल चांदी आपूर्ति में चीन की हिस्सेदारी 65% से ज़्यादा है। चीन में जो चांदी का उपयोग है वो केवल आभूषण के लिए नहीं होता, बल्कि हाजिर और वायदा, स्पॉट एंड फ्यूचर जो बाजार है उसमें बड़े पैमाने पर निवेश के लिए भी किया जा रहा है। जब वैश्विक स्तर पर चांदी की आपूर्ति कम हो रही है तो चीनी निवेशक इसे सुरक्षित निवेश मानकर भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। इसके अलावा जनवरी की शुरुआत से चीन ने चांदी निर्यात की अपनी नीति को बदल दिया, पॉलिसी चेंज किया। अब केवल सरकार से लाइसेंस पाने वाली कंपनियां ही चांदी का निर्यात कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी सोमवार को करीब 8% की तेजी के साथ $109 प्रति औंस के आसपास रही। बीते एक महीने में चांदी के दाम 42% तक बढ़े हुए हैं। 3 महीने में चांदी ने 127% और 6 महीने में 182% और एक साल में 250% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये हम चीन की बात कर रहे हैं। चांदी के साथ साथ हालांकि सोना भी निवेशकों को मालामाल कर रहा है। कॉमेक्स पर सोने की कीमत $5,125 प्रति औंस के आसपास है। एक महीने में सोने ने 13%, 3 महीने में 23% और 6 महीने में 49% और एक साल में 84.52% का रिटर्न दिया है। ये चांदी पर चर्चा हुई। चांदी के दाम को लेकर, वजह को लेकर, बजट पर भी आपको नज़र रखनी होगी, क्या ऐलान होते हैं, उसके बाद इसके प्राइस में क्या तब्दीली आती है वो भी हम आपको बताएंगे। और शुरुआत में हमने आपको कहा था ना कि एक वही धनवान है जिसने सोने और चांदी में निवेश कर रखा है, स्पेशली चांदी निवेशकों की, मतलब ज्वेलरी वगैरह तो सब अलग है ट्रेडिशनल, चांदी निवेशकों की फेवरेट हो चली है और इसकी वजह वही है उद्योगों में लगातार इसका बढ़ता इस्तेमाल। इससे जुड़े आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।